प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप्स पढ़ना है। उप समूह के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप्स। ओके, चश्मा लेते हैं। सब उप समूह के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप्स में पहला है यदि G एक समूह है, if G is a group तथा HG का उप समूह हो, if G is a group and H is a subgroup of G, if G is a group and H is a subgroup of G, then first H का तत्समक अवयव वही होता है जो G का तत्समक अवयव होता है। If G is a group and H is a subgroup of G, if G is a group and H is a subgroup of G, then identity of if G is a group and H is a subgroup of G, then identity of H is same as the identity of G. Then identity of H is same as the identity of G. मतलब सब ग्रुप का आइडेंटिटी वही होता है जो ग्रुप का आइडेंटिटी है। सब ग्रुप का आइडेंटिटी ग्रुप के आइडेंटिटी से अलग नहीं हो सकता। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, फर्स्ट स्लाइड है ये। सेकंड, H में अवयव A का प्रतिलोम वही होता है जो G में A का प्रतिलोम होता है, जो G में A का प्रतिलोम होता है। इनवर्स ऑफ A in H, inverse of A in H is same as inverse of A in H is same as the inverse of A in G. Inverse of A in G. Third, H में किसी अवयव की कोटि, the order of an element, अवयव A की कोटि, the order of an element A in H, the order of an element A in H is same as the order of A in G. It's same as the order of A in G. H में किसी अवयव की कोटि वही होती है जो G में उस अवयव की कोटि होती है। सो एलिमेंट आइडेंटिटी, सब ग्रुप की आइडेंटिटी हमेशा ग्रुप की आइडेंटिटी के समान होगा, पहला पॉइंट। फिर सब ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स वही होता है जो ग्रुप में उस एलिमेंट का इन्वर्स होता है।
और सब ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर वही होता है जो ग्रुप में उस एलिमेंट का ऑर्डर होता है। ये 3 पॉइंट्स हो गए। ये हो गया पहला। फिर चौथा, H अगर सब ग्रुप है तो H इंटू H हमेशा H होगा, और पांचवा, H का इन्वर्स बराबर भी H होगा। अगर H G का सब ग्रुप है तो H इंटू H भी H के बराबर होता है, और H का इन्वर्स भी H के बराबर होता है। क्यों? H इंटू H बराबर H होता है संवृतता के कारण, क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण, और H का इन्वर्स बराबर H होता है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व के कारण। आप जानते हो सब ग्रुप है तो उसमें संवृत भी होगा और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी होगा, दोनों चीजें होंगी, इसीलिए ऐसा होता है। वो क्लोज्ड भी होगा और इन्वर्स का एग्जिस्टेंस भी होगा, दोनों चीजें होंगी, इसीलिए ऐसा होता है ना। H के 2 एलिमेंट लोगे का मतलब H इंटू H का एक एलिमेंट लिया, H इंटू H का एक एलिमेंट मतलब H के 2 एलिमेंट को लेकर उनको ऑपरेट किया, तो H के 2 एलिमेंट को लेकर ऑपरेट करोगे तो रिजल्ट वापस H में ही आता है, इसीलिए H इंटू H बराबर H ही रह जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये तो हुआ सब ग्रुप और ग्रुप की आइडेंटिटी, उनके एलिमेंट का इन्वर्स, एलिमेंट का ऑर्डर, सब में क्या रिलेशन होता है, सब बराबर होते हैं। सब ग्रुप में भी वही होता है जो ग्रुप में होता है। मान लो ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर, मान लो ग्रुप में A का ऑर्डर 6 है और वो एलिमेंट उसके सब ग्रुप में भी आ गया तो सब ग्रुप में भी उसका ऑर्डर 6 ही होगा, ये मतलब है। किसी एलिमेंट का इन्वर्स अगर ग्रुप A का इन्वर्स ग्रुप में B है तो सब ग्रुप में भी A का इन्वर्स B ही होगा, क्योंकि इन्वर्स जब भी होता है यूनिक होता है, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये सारी बातें हुई। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाओ कि अवयव उप समूह की संख्या की बात करें। सेकंड पॉइंट है उप समूहों की संख्या। सो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, उप समूहों की संख्या, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। तो इसमें पहला है परिमित समूह के, परिमित समूह के उप समूहों की संख्या परिमित होती है। परिमित समूह के उप समूहों की संख्या परिमित होती है। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। ठीक है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। परिमित समूह के उप समूहों की संख्या परिमित होती है। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, और होना भी चाहिए क्योंकि ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मान लो ग्रुप में अगर n अवयव हैं तो उनके सबसेट होते हैं 2n, और जितने भी सब ग्रुप होते हैं सब सबसेट होते हैं। सबसेट का सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है, लेकिन सारे सब ग्रुप तो सबसेट ही होंगे ना। आप सब ग्रुप की परिभाषा, उप समूह की परिभाषा क्या देते हो? जी का ऐसा अरिक्त उप समुच्चय, जी का ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो जी सब ग्रुप तो वही हो सकता है जी का जो पहले सबसेट हो, नॉन एम्प्टी सबसेट हो। उसके बाद देखेंगे कि उस नॉन एम्प्टी सबसेट में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो सब ग्रुप हो जाएगा, नहीं हो रहे हैं तो सब ग्रुप नहीं हो पाएगा, लेकिन रहेगा तो हमेशा सबसेट ही। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही 2 की पावर n है, फाइनाइट है, तो सब ग्रुप जब भी होंगे नंबर ऑफ सब ग्रुप तो 2 की पावर n से छोटे या बराबर ही होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि परिमित समूह के उप समूहों की संख्या परिमित होती है। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। लिख लो जल्दी से, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट।
लिख लिया? अब मुझे लग रहा है कि बच्चे बोलेंगे बैक करो सर, बैक करो, है ना? सेकंड पॉइंट देखो, अनंत समूह के उपसमूहों की संख्या, उपसमूहों की संख्या अनंत होती है। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप, number of subgroups of an infinite group is infinite. Number of subgroups of an infinite group is infinite. Number of subgroups of an infinite group is infinite. अनंत समूह के उप समूहों की संख्या अनंत होती है। सेकेंड पॉइंट हो गया। उसके बाद मतलब फाइनाइट ग्रुप के पास फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, इनफाइनाइट ग्रुप के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। तीसरा पॉइंट है बच्चों, उप समूह की प्रकृति, नेचर ऑफ सब ग्रुप्स, नेचर ऑफ सब ग्रुप्स, उप समूह की प्रकृति। उसमें पहला है चक्रीय समूह का प्रत्येक उप समूह चक्रीय होता है। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। चक्रीय समूह का प्रत्येक उप समूह चक्रीय होता है। Every subgroup of a cyclic group is cyclic. Every subgroup of a cyclic group is cyclic. Every subgroup of a cyclic group is cyclic. अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। So every subgroup of a cyclic group is cyclic. चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह चक्रीय होता है। वो सारे उपसमूह एक एक अवयव से जनरेट होने वाले होते हैं। आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह आबेली होता है। आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह आबेली होता है। Every subgroup of an abelian group is abelian. Every subgroup of an abelian group is abelian. Every subgroup of an abelian group is abelian. आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह आबेली होता है ना? क्योंकि आपने पता है आपको कि भाई ग्रुप अबेलियन है तो उसमें जो ऑपरेशन है वो हमेशा कम्यूट करेगा। अब सब ग्रुप क्या है? सब ग्रुप भी तो उसी ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट है। और आपको पता है कि अगर कोई ऑपरेशन किसी सेट में कॉम्यूटेटिव है तो उसके हर नॉन एम्प्टी सबसेट में कॉम्यूटेटिव होता है। इसीलिए सब ग्रुप में भी वो ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होगा, क्रम विनिमय करेगा। और इसीलिए अगर समूह आबेली है तो उसका उप समूह भी आबेली होगा, क्योंकि संक्रिया यदि समूह में क्रम विनिमय करेगी तो उसके प्रत्येक अरिक्त उप समुच्चय में भी क्रम विनिमय करेगी। इसीलिए उप समूह में भी क्रम विनिमय करेगी। अनाबेली समूह अगर आपने लिया तो अनाबेली समूह का प्रत्येक अनाबेली समूह का उपसमूह आबेली या अनाबेली हो सकता है। अ सब ग्रुप ऑफ अ नॉन अबेलियन ग्रुप, a subgroup of a non-abelian group, a subgroup of a non-abelian group could be abelian or non-abelian. A subgroup of a non-abelian group could be abelian or non-abelian. इसीलिए बच्चों ये उनकी प्रकृति हो गई
कि चक्रीय समूह और के सारे उपसमूह चक्रीय, ठीक है, ग्रुप और सब ग्रुप। तो अगर ग्रुप साइक्लिक है, ग्रुप अगर साइक्लिक है तो उसका उपसमूह, सारे उपसमूह साइक्लिक होंगे, ठीक है। ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सारे उपसमूह साइक्लिक होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर समूह अचक्रीय आबेली है, नॉन साइक्लिक अबेलियन है, अगर समूह अचक्रीय आबेली है, इफ ग्रुप इज नॉन साइक्लिक अबेलियन, NCA लिख दो, तो उसका उपसमूह चक्रीय भी होगा। चक्रीय तो हर समूह के उपसमूह होते हैं, आपने देखा ही था। जब तक एलिमेंट मिलते जाएंगे उस एलिमेंट से आप सब ग्रुप बनाते जाओगे, साइक्लिक सब ग्रुप। और अगर आपका समूह अनाबेली है, नॉन अबेलियन है, अगर आपका समूह अनाबेली है, नॉन अबेलियन है, तो उसके उपसमूह चक्रीय भी हो सकते हैं, अचक्रीय आबेली भी हो सकते हैं और अनाबेली भी हो सकते हैं, ठीक है, और अनाबेली भी हो सकते हैं। तो इसीलिए चक्रीय समूह के सारे उपसमूह चक्रीय होते हैं। अगर अचक्रीय आबेली समूह है तो उसके सारे उपसमूह तो आबेली होंगे, बट उनमें चक्रीय भी हो सकते हैं और अचक्रीय आबेली भी हो सकते हैं। और यदि समूह अनाबेली है तो उसके उपसमूह चक्रीय, अचक्रीय, आबेली और अनाबेली सब हो सकते हैं। समझ गए? तो ये पॉइंट्स हो गए उपसमूह की प्रकृति। अब उपसमूह की प्रकृति के बाद फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, लिख लो इसे जल्दी से। लिख लिया? अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। ये 3 पॉइंट हो गए बच्चों, चौथे पॉइंट पे आ जाओ। हाँ, लेकिन इस चीज का एक कुछ पॉइंट से भी बता देता हूं कि इसी में चौथा पॉइंट लिख लो, क्योंकि इस लिस्ट में मैं कन्वर्स लिख देता हूं। फोर्थ पॉइंट, यदि किसी समूह का प्रत्येक उचित उपसमूह, इफ एवरी proper subgroup of a group is cyclic, if every proper subgroup of a group is cyclic, then the group need not be cyclic. If every proper subgroup of a group is cyclic, then group need not be cyclic. उदाहरण K4 ले लो, उसके बाद आप S3 ले लो, आप ऐसे ऐसे देख सकते हो। K4 ले लो, S3 ले लो, इनके सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक हैं, लेकिन ग्रुप साइक्लिक नहीं है। ना K4 साइक्लिक है, ना S3 साइक्लिक है। क्यों इसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक हैं? क्योंकि S3 का ऑर्डर अगर 6 है तो इसके सब ग्रुप का ऑर्डर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 6 होगा। तो जो प्रॉपर सब ग्रुप रह गए, मतलब एक आइडेंटिटी छोड़ दो 1 ऑर्डर का और 6 ऑर्डर का पूरा ग्रुप छोड़ दो, तो 2 या 3 ऑर्डर के रहेंगे। अब 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, और आपने पढ़ा है कि अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह चक्रीय होता है, इसीलिए 2 कोटि वाले सारे उपसमूह भी चक्रीय होंगे,
3 कोटि वाले भी सारे उपसमूह चक्रीय होंगे, इसलिए S3 के सारे उचित उपसमूह चक्रीय होंगे। बट S3 तो अनाबेली है, वो तो चक्रीय नहीं है। तो चक्रीय समूह के सारे उपसमूह चक्रीय होते हैं, लेकिन यदि किसी समूह के सारे उचित उपसमूह चक्रीय हैं तो समूह का चक्रीय होना आवश्यक नहीं है। देन ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक। यदि किसी समूह के सभी उचित उपसमूह आबेली हों तो समूह का आबेली होना आवश्यक नहीं है। If every proper subgroup of a group, if every proper subgroup of a group अच्छा, एवरी नहीं लिखा यहाँ पर, प्रत्येक लिख लो या सभी लिख लो। इफ एवरी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप, if every proper subgroup of a group is abelian, if every proper subgroup of a group is abelian, then group need not be abelian. Then group need not be abelian. अभी अभी आपने देखा ही है। फॉर एग्जाम्पल K4 तो अबेलियन होता है, इसलिए आप S3 देख लो, Q8 देख लो, A4 देख लो, इनके सारे प्रॉपर सब ग्रुप अबेलियन होते हैं, लेकिन ग्रुप खुद अबेलियन नहीं है। इसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप अबेलियन है, लेकिन खुद अबेलियन नहीं है। Fourth point, repeat. If every proper subgroup of a group is cyclic, then group need not be cyclic. If every proper subgroup of a group is cyclic, then group need not be cyclic. और तो ये हो गए सब आपके पॉइंट्स। इसके बाद ये कितने पॉइंट्स हो गए? 3 ना। अब चौथे पॉइंट पे आ जाओ। सर वॉल्यूम थोड़ा कम हो सकता है क्या? अब आ रही है आवाज सही? वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया होगा शायद। ओके बच्चों, तो फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। उपसमूह का बीजगणित। अलजेब्रा ऑफ अ सबग्रुप। उपसमूह का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ अ सबग्रुप। अब अलजेब्रा ऑफ अ सबग्रुप में देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि यदि H तथा K, ये if H is a subgroup of G तथा K is a subgroup of G, if H is a subgroup of G and K is a subgroup of G, सर आवाज ही नहीं आ रही। लो, एक बच्चे को आवाज ज्यादा आ रही है, एक बच्चे को आवाज ही नहीं आ रही। टीचर क्या करे? चलो थोड़ा बीच में रख लेता हूं माइक को, न पूरा ही ऊपर न पूरा ही नीचे। If H is a subgroup of G and K is a subgroup of G, then पहला H intersection K is a subgroup of G। दो उपसमूह का सर्वनिष्ठ भी हमेशा एक उपसमूह होता है। दो उपसमूह का सर्वनिष्ठ हमेशा एक उपसमूह होता है।
ठीक है। H intersection K is a subgroup of G, so intersection of two subgroups is a subgroup. Second, H union K is a subgroup of G यदि और केवल यदि, ये हमेशा नहीं होता यूनियन, यदि और केवल यदि या तो पहला दूसरे के अंदर हो, H K का सबसेट हो, या K H का सबसेट हो। अगर एक दूसरे के अंदर कंटेंड हो, इफ एंड ओनली इफ H इज सबसेट ऑफ K और K इज सबसेट ऑफ H, तो दोनों में से एक सब ग्रुप दूसरे सब ग्रुप के अंदर कंटेंड हो तो इनका यूनियन सब ग्रुप होगा, अदरवाइज इनका यूनियन कभी सब ग्रुप नहीं होगा। समझ गए? दो सब ग्रुप का यूनियन अदरवाइज कभी सब ग्रुप नहीं होगा अगर कोई किसी के अंदर ना हो तो इसलिए इंटरसेक्शन तो हमेशा सब ग्रुप होता है, यूनियन सब ग्रुप कभी कभी होता है। यूनियन तभी सब ग्रुप होता है जब एक सेट एक सब ग्रुप दूसरे सब ग्रुप के अंदर हो, मतलब सबसेट हो। तीसरा पॉइंट, एच के इज इक्वल टू, एच के का मतलब होता है एक अवयव एच से लिया, दूसरा अवयव के से लिया, जहां एच एच का अवयव, के का अवयव। तो एच के भी जी का उपसमूह होता है, उपसमूह होगा यदि और केवल यदि एच के इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच के का मतलब एच इंटू के नहीं है, जो भी ग्रुप की संक्रिया है एच स्टार के है, ठीक है, एच स्टार के है। सो यदि और केवल यदि एच के बराबर के एच हो, जब तक एच के और के एच दोनों सेट बराबर नहीं होंगे तब तक एच के सब ग्रुप नहीं होगा। सो एच के वेयर एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू ए के, ठीक है। तो एच के इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच के इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी if and only if hk equals to kh, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। आप इसका एलिमेंट लोगे एच के, इसका इन्वर्स करोगे तो के इन्वर्स एच इन्वर्स आ जाएगा, जो एच के का एलिमेंट नहीं है वो के एच का एलिमेंट है। तो जब तक एच के बराबर के एच नहीं होगा तब तक वो सब ग्रुप नहीं बन पाएगा, क्योंकि इन्वर्स भी तो उसी के अंदर होना चाहिए, वो आपको मिल ही नहीं पाएगा। समझ गए? सर क्या इंटरसेक्शन का जनरलाइजेशन इनफाइनाइट ग्रुप में इनफाइनाइट सब ग्रुप के लिए कर सकते हैं? हर जगह पर कर सकते हैं। इंटरसेक्शन इज ऑलवेज अ सब ग्रुप, यहाँ कहीं फाइनाइट थोड़ी लिखा हुआ है। दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप होता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ऑलवेज अ सब ग्रुप, ठीक है। यूनियन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि H या तो एच के का सबसेट हो या फिर के एच का सबसेट हो, और एच के का सबसेट हो एंड नहीं बोल रहा हूं, या बोल रहा हूं। जैसे H बराबर आपने 4z ले लिया, H बराबर आपने 4z ले लिया, K बराबर आपने 2z ले लिया, तो H के का सबसेट हो गया, और एच के का सबसेट हो गया तो एच यूनियन के बराबर के हो गया, और के तो पहले से ही दिया हुआ है कि सब ग्रुप है। तो इसीलिए अगर एक दूसरे का सब ग्रुप हो सबसेट होगा तो उनका यूनियन सब ग्रुप होगा, अदरवाइज सब ग्रुप नहीं होगा। सर बी में सबसेट का सबसेट नहीं और उनका यूनियन पूरा जी बना दे तो होगा ना सब ग्रुप? अरे नहीं होगा भाई, ऐसा थोड़ी कि आप अपनी मर्जी से इधर उधर जोड़ तोड़ कर लोगे, सब ग्रुप भी तो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम्पल आप दे दो मुझे जिसमें यूनियन करने पर पूरा ग्रुप बन जा रहा हो और कोई किसी का सबसेट नहीं है, बट वो सब ग्रुप होना चाहिए। पहला भी सब ग्रुप होना चाहिए, दूसरा भी सब ग्रुप होना चाहिए, और यूनियन जी बन जाए। आप ये जान लो कि दो डिसजॉइंट, या अगर सिर्फ वो आइडेंटिटी कॉमन लेता है तो उनका यूनियन कभी जी के बराबर हो ही नहीं सकता,
ठीक है, उनका यूनियन कभी जी के बराबर हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आगे बढ़े। अरे भाई, इक्वल कैसे हो गए? यहां पर मैंने और लिखा है क्या, या लिखा है? या और का अंतर नहीं पता चलता आपको? क्या कर रहे हो? इक्वल तब होते हैं जब H इज सबसेट ऑफ K तथा K इज सबसेट ऑफ H होता है, तब H बराबर K होते हैं। क्या पढ़ते हो आप लोग? अगर कोई भी एक सही हो गया तो ऑनलाइन में ही आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हो, ऑफलाइन में कोई नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चन। ध्यान से पहले सुनते हैं बच्चे, आसपास वालों से पूछते हैं, सर कितने दिन लगेंगे ग्रुप में? 1 साल। 1 साल और लगेगा ग्रुप में। आगे पढ़ाऊं? ये पढ़ा रहा हूं। कोई पूछ रहा है कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम कब होगा, कोई पूछ रहा है कि कितने टाइम में खत्म होगा। ये पढ़ाते समय आप क्या मतलब ऑफलाइन में भी टीचर से ऐसे ही पूछते हो कि कितना टाइम लगेगा? टीचर बता रहा है बच्चा 2 जोड़ 2 5 होता है, 5 छोड़ो ना सर, पहले बताओ कितना टाइम लगेगा। क्या मतलब आप लोगों ने मजाक बना रखा है क्लास को। चलो आगे देखो। तो ये हो गए 3 पॉइंट। दूसरा देखो, यदि एच के का सब ग्रुप हो, यदि एच जी का सब ग्रुप हो तथा के भी जी का सब ग्रुप हो, जहां एच के का सबसेट हो तो एच के का सब ग्रुप होता है। मतलब किसी ग्रुप के पास 2 सब ग्रुप है, किसी ग्रुप के 2 सब ग्रुप है एच और के, किसी ग्रुप जी के 2 सब ग्रुप्स है एच और के, जहां एच के का के एच के अंदर हो। तो अगर एच के अंदर है तो इनका एच जो होगा वो के का सब ग्रुप होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक ग्रुप है जी, ये इसके अंदर आ गया एच, ये इसके अंदर आ गया के। ठीक है, अब ये के आ गया, के का ऑपरेशन स्टार, एच का ऑपरेशन स्टार, जी का ऑपरेशन स्टार। क्यों? क्योंकि जी का सब ग्रुप है एच, जी का सब ग्रुप है के, तो इसका मतलब दोनों का वही ऑपरेशन होगा जो जी का ऑपरेशन है। दोनों के ऑपरेशन भी बराबर हो गए। अब ये दोनों अगर जी के सब ग्रुप है तो एच और के दोनों ही ग्रुप है। अब H और K दोनों सेम ऑपरेशन के लिए ग्रुप बन रहे हैं, जिसमें K H के अंदर है तो K H का उल्टा लिख दिया। नहीं, H नीचे, अंदर में H है, बाहर में K है। सो अंदर में H है और बाहर में K है। सो बाहर में K है और अंदर में H है, तो इस कारण से H K का सब ग्रुप हो गया। तो H और K अगर दोनों G के सब ग्रुप हैं, जहां H K का सबसेट है तो एच के का सब ग्रुप हो जाता है। मतलब एक और पॉइंट, यदि एच के का सब ग्रुप है तथा के जी का सब ग्रुप हो तो एच जी का सब ग्रुप हो जाता है। यदि एच के का सब ग्रुप है तथा के जी का सब ग्रुप है तो एच जी का सब ग्रुप हो जाता है।
यहाँ पर ट्रांजिटिविटी है। अगर H K का सब ग्रुप है और K G का सब ग्रुप है, ये कौन सा है, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड पॉइंट है, थर्ड का सेकंड पॉइंट है, थर्ड का थर्ड पॉइंट है। If H is a subgroup of K and K is a subgroup of G, then H is a subgroup of G. H K का सबग्रुप है और K G का सबग्रुप है, तो H G का सबग्रुप हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, आप देख सकते हो कि सेम वही कॉन्सेप्ट है। H K का सबग्रुप है, इसका मतलब H का ऑपरेशन और K का ऑपरेशन दोनों सेम है, दोनों ही ग्रुप बन रहे हैं। और K जो है वो G का सब ग्रुप है, मतलब K का ऑपरेशन और G का ऑपरेशन भी सेम होगा। इस कारण से H G का सब ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि H और G दोनों का ऑपरेशन भी सेम है, H G के अंदर है और दोनों ही सेम ऑपरेशन के लिए ग्रुप है। तो इसीलिए ये ट्रांजिटिविटी का रिलेशन, संक्रामकता का जो संबंध है वो सब ग्रुप में भी होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन सब ग्रुप में भी काम करता है। ठीक है, ये हो गया सब ग्रुप के। एक पॉइंट और लिख लो, ऑर्डर ऑफ H के बराबर, H के चाहे सब ग्रुप हो या सिर्फ सबसेट हो, H के अवयवों की संख्या हमेशा ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K होती है। यदि H और K दोनों का ऑर्डर फाइनाइट हो तो H K का ऑर्डर हमेशा ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K होता है। H K का ऑर्डर हमेशा इतना होता है। फोर्थ हो गया ना। फिफ्थ पॉइंट है उपसमूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। उपसमूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो उपसमूह की कोटि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप में लिख लो, पहला है जो कहलाता है लैग्रांज प्रमेय या लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज प्रमेय या लैग्रांज थ्योरम यदि G एक परिमित समूह है तथा HG का सबग्रुप हो तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। If G is a finite group and H is a subgroup of G, if G is a finite group and H is a subgroup of G, then order of H divides order of G. If H is a finite group and if G is a finite group and H is a subgroup of G, then order of H divides order of G. सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ही ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, ये लैग्रांज प्रमेय कहलाता है। अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे, उस ऑर्डर का कभी सब ग्रुप नहीं हो सकता। सब ग्रुप अगर है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप हो ही, कन्वर्स ट्रू नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे तो उस ऑर्डर का कभी सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे तो उस ऑर्डर का कभी सब ग्रुप नहीं होगा। सेकंड पॉइंट लिख लो, यदि K ऑर्डर ऑफ G को विभाजित नहीं करता है, इफ K डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, तो G में K कोटि का कोई उपसमूह नहीं होगा।
अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे, इफ k डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, if k does not divide order of g, then g has, if k does not divide order of g, then g has no subgroup of order k. If k does not divide order of g, then g has no subgroup of order k. मान लो ग्रुप का ऑर्डर 100 है, ग्रुप का ऑर्डर 100 है और 100 को डिवाइड कौन नहीं करता, 40 डिवाइड नहीं करता 100 को, तो 40 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं होगा। समझ गए? इच्छा है आपकी, लेना लो, नहीं लेना मत लो। 7:30। If k divides order of g, then g has no subgroup of order k. थर्ड, यदि k ऑर्डर ऑफ g को विभाजित कर देता है तो g में k कोटि का उपसमूह होना आवश्यक नहीं है। If k divides order of g, if k divides order of g, then g need not have a, if k divides order of g, then k need not have a subgroup of order k. If k divides order of g, then g need not have a subgroup of order k. ठीक है, तो लैग्रांज थ्योरम जो आपसे कहता है, उसके लैग्रांज थ्योरम कहता है कि यदि g फाइनाइट ग्रुप है और h उसका सब ग्रुप है तो h का ऑर्डर g के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब उसके कन्वर्स की बात करोगे तो कन्वर्स में आप ये कह सकते हो कि k अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर देता है तो जरूरी नहीं है कि g में k ऑर्डर का सब ग्रुप हो, लेकिन अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप कभी नहीं होगा। ठीक है, आप इसका उदाहरण देख सकते हो। उदाहरण के लिए 6 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A4, परंतु क्योंकि A4 का ऑर्डर 12 होता है, 6 12 को विभाजित करता है, परंतु A4 में 6 कोटि का कोई उपसमूह नहीं होता। सिक्स ऑर्डर ऑफ A4 को विभाजित करता है, लेकिन यहाँ k कोई नंबर है क्या? नंबर ही तो विभाजित करेगा, और कौन विभाजित करेगा? तो मान लो ग्रुप की कोटि 12 है, तो 12 ग्रुप ऑर्डर के ग्रुप में 5 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं होगा। 12 ऑर्डर के ग्रुप में 7 ऑर्डर का, 8 ऑर्डर का, 9 ऑर्डर का, 10 ऑर्डर का, 11 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर्स ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करते हैं। 6 डिवाइड करता है, लेकिन 6 ऑर्डर का सब ग्रुप होना कोई जरूरी नहीं है। वही बात है, A4 में 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं होता। 6 divides order of A4, but A4 does not have any subgroup of order 6. कुछ स्पेशल केसेज हैं जिसमें आप देख सकते हो, कुछ स्पेशल केसेज हैं जिसमें आप देख सकते हो कि यदि G एक परिमित आबेली समूह हो, यदि G एक परिमित आबेली समूह हो, if G is a finite abelian group, if G is a finite abelian group तथा K divides order of G, तो G में K कोटि का कम से कम एक उपसमूह अवश्य होगा। मतलब आबेली समूह में कन्वर्स भी ट्रू होता है।
if G is a finite abelian group, if G is a finite abelian group, if G is a finite abelian group and K divides order of G, if G is a finite abelian group and K divides order of G, then G has, if G is a finite abelian group and K divides order of G, then G has at least one subgroup, then G has at least one subgroup of order K. G has at least one subgroup of order K. G के पास K ऑर्डर का कम से कम एक सबग्रुप जरूर होगा. तो लेकिन इसमें आबेली समूह होना जरूरी है. अनाबेली समूह में कोई जरूरी नहीं होता. अनाबेली समूह में अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर, जैसे A4 अनाबेली समूह है, इसके ऑर्डर को 6 डिवाइड कर रहा है लेकिन 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं है. आबेली होता तो उसमें अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप होता ही होता, भले ही 1 हो 2 हो जितने भी हो. उसके बाद यदि G एक परिमित चक्रीय समूह हो, आबेली का भी स्पेशल केस हो गया, चक्रीय समूह हो. इफ G इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप तथा K डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, तो G में K कोटि का एक और केवल एक उपसमूह होगा. If G is a finite cyclic group, if G is a finite cyclic group and K divides order of G, if G is a finite cyclic group and K divides order of G, then G has a unique subgroup of order K. Then G has a unique subgroup of order K. ओके तो चक्रीय समूह में आप देख सकते हो, चक्रीय समूह में आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, आबेली से भी एक कदम आगे चले जाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई संख्या समूह की कोटि को, चक्रीय समूह की कोटि को विभाजित करे तो उस समूह में उस कोटि का एक और केवल एक उपसमूह होगा. ठीक है, आबेली में तो कहते हो कम से कम एक होगा, अनाबेली में तो होना भी आवश्यक नहीं है. ठीक है, देख लो, इस पॉइंट को समझ लो. अगर कोई संख्या समूह की कोटि को विभाजित ना करे तो उस कोटि का कोई उपसमूह नहीं होगा. अगर कोई संख्या समूह की कोटि को विभाजित करे तो आबेली में कम से कम एक उपसमूह होगा, चक्रीय में एग्जैक्टली एक उपसमूह होगा और अनाबेली में उस कोटि का उपसमूह होना आवश्यक नहीं है. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. सर एग्जाम्पल दे दिया करो एक एक सब पॉइंट का. आपको सारे ग्रुप के सब ग्रुप पता है जो मेरे एग्जाम्पल देने से आप समझ पाओगे? मैंने आपसे कहा कि भाई K4 में 2 ऑर्डर का भी सब ग्रुप होता है, 1 ऑर्डर का भी होता है, 4 ऑर्डर का भी होता है. Z20 में हर ऑर्डर का एक एक सब ग्रुप होता है. ओके, अब Z20 में हर डिवाइजर के ऑर्डर का एक और केवल एक सब ग्रुप होगा. K4 में 2 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप हो जाते हैं, है ना. और मैंने आपको सब ग्रुप तो बता रखा है ना.
A4 के सब ग्रुप्स बता रखे हैं आपको, 10 सब ग्रुप होते हैं A4 के। A4 के पास 10 सब ग्रुप होते हैं, आपको याद है? नहीं याद है? चलो बढ़िया है, लिख लिया? तो अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे तो उस ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं होता है, और अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप चक्रीय में एक और केवल एक होता है, आवेली में कम से कम एक होता है, और अनावेली में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो Z6 के पास जो 6 एलिमेंट होते हैं, तो Z6 के सब ग्रुप होते हैं, पहला 0 से बनने वाला 0, क्योंकि चक्रीय समूह के सारे उप समूह चक्रीय होते हैं। 1 से बनने वाला 1, 2, 3, 4, 5 और 0। 2 से बनने वाला 2 से बनने वाला 2, 4 और 0। 3 से बनने वाला 3 और 0। अब यही चेन है। एक बच्चा पूछेगा सर एग्जाम्पल दे दो, अगला पूछेगा सर ये कैसे आया ये समझा दो, फिर अगला पूछेगा कि सर अब इसी में उलझे रहो, फिर अगला बोलेगा सर कोर्स कब होगा, फिर बोलेगा अगला कि सर ग्रुप कब खत्म होगा। ये चेन बना रखा है। 4 4 8 का मतलब 2, और 2 जोड़ 4 6 का मतलब 0। तो कुछ अपने लिए भी रखो, खुद अपने कोशिश करो कैसे आया ये, सोचो इसके बारे में। अब मैं मैसेज ही नहीं पढ़ूंगा किसी के, मैसेज ही मैं चैट ऑफ कर देता हूं, आप लोग आओ पढ़ो, और बाकी फिर वीडियो है, वीडियो देखकर समझो। अब देखो ये चक्रीय समूह में एक ऑर्डर का एक, 6 ऑर्डर के, ये दोनों सेम ही ग्रुप है, ऐसा मत समझना कि H6 और ये दोनों अलग अलग हो गए। 5 से जनरेट होने वाला, ये ऐसे समझ लो 5 से जनरेट होने वाला वही है जो 1 से जनरेट हुआ है, और 3 वाला और 5 वाला ये दोनों भी सेम है। तो आप देख लो 2 से जनरेट होने वाला 4 से जनरेट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर 4, एक ऑर्डर का एक सब ग्रुप, 2 ऑर्डर का एक सब, 6 ऑर्डर का एक सब ग्रुप, 3 ऑर्डर का एक सब ग्रुप, और 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप। चाहे उसे 2 से जनरेट करो, चाहे 4 से करो, इसे 1 से करो या 5 से करो। यहाँ पर देखो ये 4 ऑर्डर का ग्रुप है, इसमें 2 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप हो गए, क्योंकि ये चक्रीय नहीं है, इसमें 1 से ज्यादा सब ग्रुप हो सकते हैं सेम ऑर्डर के, आवेली है, लेकिन हर डिवाइजर के ऑर्डर का एक और केवल एक ही सब ग्रुप होता है। ये Z6 हो गया, ये K4 हो गया। A4 देखो, A4 के सब ग्रुप्स होते हैं। पहला सब ग्रुप हो गया 1 से जनरेट होता है, तो 1, दूसरा होता है
1 2 3 4 से जनरेट करोगे तो 1 2 3 4 और आइडेंटिटी H3 हो गया 1 3 2 4 से जनरेट हुआ 1 3 2 4 और स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी 1 4 2 3 स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी 1 2 3 स्क्वायर 1 3 2 आइडेंटिटी 1 2 4 स्क्वायर करने पर 1 4 2 आइडेंटिटी 1 3 4 स्क्वायर करने पर 1 4 3 आइडेंटिटी 2 3 4 स्क्वायर करने पर 2 4 3 आइडेंटिटी 1 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3 4 ऑर्डर का एक सब ग्रुप हुआ, 3 ऑर्डर के 4 सब ग्रुप हुए, 2 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप हुए, 1 ऑर्डर का एक सब ग्रुप हुआ, 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं है, 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं है। तो ये A4 का स्ट्रक्चर है जिसमें हर डिवाइजर के ऑर्डर का सब ग्रुप होना कोई जरूरी नहीं है और किसी एक डिवाइजर के ऑर्डर के एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आबेली समूह में हर डिवाइजर के ऑर्डर का सब ग्रुप होना जरूरी है, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। चक्रीय समूह में हर डिवाइजर के ऑर्डर का एक और केवल एक सब ग्रुप होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। चक्रीय समूह में हर डिवाइजर के ऑर्डर का एक और केवल एक सब ग्रुप होगा। आगे चलते हैं। इसीलिए चक्रीय समूह के उप समूहों की संख्या, जब चक्रीय समूह में number of subgroups of a cyclic group, number of subgroups of a cyclic group, number of subgroups of a cyclic group। पहला है अनंत समूह का के चक्रीय समूह के अनंत समूह के या अनंत चक्रीय समूह के का प्रत्येक अतत्समक उपसमूह अनंत चक्रीय समूह होता है। एवरी नॉन आइडेंटिटी सबग्रुप every non-identity subgroup
of an infinite cyclic group, every non-identity subgroup of an infinite cyclic group is infinite cyclic. Every non-identity subgroup of an infinite cyclic group is infinite cyclic. अगर ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, मान लो G बराबर अगर ऐसा है, A से जनरेट हुआ है और इनफाइनाइट ग्रुप है, इसका मतलब कि a स्क्वायर a क्यूब a रेज टू पावर 4 डॉट 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 आइडेंटिटी a इनवर्स a रेज टू पावर -2 a रेज टू पावर -3 a रेज टू पावर -4 हो, तो इसके उप समूह कैसे होंगे? तो इसके उप समूह हो जाएंगे, सब भिन्न भिन्न होंगे। एक तो A होगा, इसके दो जनरेटर A और A इनवर्स, फिर A स्क्वायर होगा, इसके दो जनरेटर A स्क्वायर A रेज टू पावर -2, A क्यूब से जनरेट होगा तो A क्यूब और उसके इनवर्स A रेज टू पावर -3 से। ऐसे करते हुए अनंत चक्रीय समूह उप समूह इसके होंगे। तो अनंत चक्रीय समूह का प्रत्येक अतत्समक उप समूह अनंत चक्रीय होता है। अतः उप समूहों की संख्या अनंत होती है। सो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इज इनफाइनाइट। So number of subgroups is infinite. इसीलिए अनंत चक्रीय समूह के उप समूहों की संख्या भी अनंत होती। सेकंड, n कोटि के चक्रीय समूह के उप समूहों की संख्या, नंबर ऑफ सबग्रुप्स of a cyclic group of order n, number of subgroups of a cyclic group of order n equals to n के भाजकों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, टॉ ऑफ n, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। क्योंकि आपको पता है कि हर डिवाइजर के ऑर्डर का एक और केवल एक सब ग्रुप होता है। हर डिवाइजर के ऑर्डर का एक और केवल एक सब ग्रुप होता है। इसीलिए जितने डिवाइजर्स होते हैं और उतने ही सब ग्रुप होते हैं। हर डिवाइजर के ऑर्डर का एक और केवल एक सब ग्रुप होता है साइक्लिक ग्रुप में। इसीलिए साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर के जितने डिवाइजर होंगे, हर डिवाइजर के ऑर्डर का एक एक सब ग्रुप होने के कारण उतने ही सब ग्रुप होंगे। जैसे उदाहरण के लिए 10 कोटि के चक्रीय समूह या 12 कोटि के चक्रीय समूह के उप समूहों की संख्या, number of subgroups of a cyclic group of order 12, number of subgroups of a cyclic group of order 12 is equal to टॉ ऑफ 12। 12 के जितने भाजक होंगे तो 6 भाजक होंगे तो आंसर 6 हो जाएगा। 6 भाजक होंगे तो आंसर 6 हो जाएगा। तो n कोटि के चक्रीय समूह के उप समूहों की संख्या बराबर n के भाजकों की संख्या बराबर टॉ ऑफ n। लिख लो।
लिख लिया? यस। अब देखो, ये तो हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। कुछ उदाहरण देख लो। कुछ मानक समूहों के उपसमूह। Subgroups of standard groups. Subgroups of standard groups. पहला है Z प्लस। Z प्लस के सभी उपसमूह चक्रीय होते हैं, क्योंकि समूह चक्रीय है इसलिए सभी उपसमूह चक्रीय होते हैं। Every subgroup of Z plus is cyclic. Every subgroup of Z plus is cyclic. अतः इसके उपसमूह every subgroup of Z plus is cyclic, so its subgroup are NZ के रूप में होते हैं। So NZ चक्रीय होता है, N से जनरेट होता है, इसीलिए NZ जितने भी उपसमूह हैं सब के सब चक्रीय होते हैं। हर अवयव से आप एक एक उपसमूह बना सकते हो। Z प्लस के सभी उपसमूह चक्रीय होते हैं। एवरी सब ग्रुप ऑफ Z प्लस इज साइक्लिक, सो दे आर जनरेटेड बाय, दे आर ऑफ द फॉर्म, सो दे आर ऑफ द फॉर्म NZ, दे आर ऑफ द फॉर्म NZ, दे आर ऑफ द फॉर्म NZ। तो इसके उपसमूह हमेशा इस रूप में होते हैं। अतः पहला MZ इंटरसेक्शन NZ, क्योंकि दो उपसमूह का इंटरसेक्शन भी उपसमूह होता है और इस कारण से MZ इंटरसेक्शन NZ बराबर LCM ऑफ M कॉमा NZ। MZ इंटरसेक्शन NZ बराबर LCM ऑफ M कॉमा NZ। दूसरा, अगर दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन पूछा जाए Z के, तो आप उनका LCM निकाल लो, उनका LCM ऑफ Z। अगर यूनियन पूछा जाए तो यूनियन इन दोनों में से ही हो पाएगा, क्योंकि जब एक दूसरे का सबसेट होगा तभी हो पाएगा। तो अगर M N को डिवाइड करता है तो यूनियन MZ हो जाएगा, और अगर N M को डिवाइड करता है तो यूनियन NZ हो जाएगा। अगर N M को डिवाइड करता है तो यूनियन NZ हो जाएगा। थर्ड में MZ plus NZ is equal to GCD of M कॉमा NZ। ठीक है, ये HK है, HK है ये, क्योंकि यहाँ पर स्टार ऑपरेशन जोड़ का है इसीलिए बीच में जोड़ दिया गया है। ठीक है, ऑपरेशन जोड़ का है इसीलिए H इंटू के, H स्टार के की जगह H इंटू के कर दिया गया। ठीक है, इंटू की जगह जोड़ आ गया। तो ये होते हैं, उदाहरण के लिए यदि H बराबर 4Z हो, H बराबर 4Z और K बराबर 6Z हो, तो H बराबर हो जाएगा 4Z बराबर 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 डॉट डॉट डॉट
एंड k बराबर 6z बराबर 0 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 18 डॉट डॉट डॉट। ये ऐसा हो गया h और k, इसीलिए h इंटरसेक्शन के दोनों में कॉमन कौन सा होगा? दोनों में कॉमन होगा 0 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 24 डॉट 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 बराबर 12z बराबर LCM ऑफ 4, 6 ऑफ z। इसीलिए कहा जाता है कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। और आप जानते हो चक्रीय समूह के का प्रत्येक उप समूह चक्रीय होता है। सो जो ये सब ग्रुप है ये भी चक्रीय होगा, किसी एक एलिमेंट से ही जनरेट होगा, तो वो एक एलिमेंट LCM ऑफ m, n होता है। जैसे 4z और 6z का इंटरसेक्शन 12z हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर 12z हुआ। 4z 4 के मल्टीपल में, 6z 6 के मल्टीपल में, इंटरसेक्शन 12 के मल्टीपल में, ये इसका इंटरसेक्शन हुआ। लिख लो। लिख लिया? फोर जेड यूनियन 6z करना है। 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 16 प्लस माइनस 18, ऐसे चलता जाएगा। अब आप देख सकते हो क्योंकि 4 बिलोंग्स टू 4z यूनियन 6z, 6 बिलोंग्स टू 4z यूनियन 6z, 4 भी इसका एलिमेंट है, 6 भी इसका एलिमेंट है, परंतु 4 जोड़ 6 बराबर 10 एलिमेंट नहीं है 4z यूनियन 6z का, इसीलिए 4z जो समवृत्ति नहीं है, उप समूह नहीं है। आप देख सकते हो ना 4z 6z के अंदर है, ना ही 6z 4z के अंदर है, ना 4z 6z का सबसेट है क्योंकि 4z में 4 आता है जो 6z में नहीं आता, और ना ही 6z 4z का सबसेट है क्योंकि 6z में 6 आता है जो 4z में नहीं आता। तो आप देख सकते हो इनका यूनियन सब ग्रुप नहीं हो पाया, ठीक है। और 4z प्लस 6z करोगे तो 4z प्लस 6z का मतलब 4x प्लस 6y, क्योंकि 4z का एलिमेंट 4 इंटू एक्स जैसा होगा, 6z का एलिमेंट 6 इंटू वाई के जैसा होगा, जहाँ x और y इंटीजर्स है। तो ये 4x प्लस 6y हो गया, और ये 4x प्लस 6y हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका एलिमेंट हो जाएंगे इसके 0 0, फिर आप देख सकते हो अगर y बराबर 1 और x बराबर -1 रखेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, उल्टा रखेंगे तो -2 मिल जाएगा। और इस तरह से ये आप देख सकते हो कि ये 2 से जनरेट हो जाएगा, ये 2z बन जाएगा। और जब ये 2z है तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हो GCD ऑफ 4, 6z। तो इसीलिए आप इसे ऐसे लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि वह सबसे छोटा उपसमूह
वह सबसे छोटा उपसमूह जो वह सबसे छोटा उपसमूह जो कुछ भी लिखा हुआ हो कि भाई ए बी सी को रखता हो जीसीडी ऑफ ए बी सी से जनरेट होगा। जीसीडी ऑफ ए बी सी से जनरेट होगा। जेड का वह द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जेड which contains a comma b comma c, the smallest subgroup of z which contains a comma b comma c, the smallest subgroup of z which contains a comma b comma c, which contains a comma b comma c is angular bracket GCD of a comma b comma c, is angular bracket of GCD of a comma b comma c। यह इससे जनरेट हो जाएगा। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल 8, 20 तथा 36 को रखने वाला z का सबसे छोटा उपसमूह होगा। The smallest subgroup of z containing x, 8, 20 and 36, the smallest subgroup of z containing 8, 20 and 36, the smallest subgroup of z containing 8, 20 and 36, 8, 20 and 36 is GCD of 8, 20 और 36 बराबर 4 से, इसका GCD 4 है तो 4 से जनरेट होगा तो 4Z होगा। इनसे जनरेट होने वाला सबसे छोटा उपसमूह 4Z हो जाएगा। इन तीनों को रखने वाला सबसे छोटा उपसमूह 4Z होगा। समझ गए? आगे बढ़े। यस, ऐसे ही दूसरा आप जैसे देख लो क्यूएट के उपसमूह कैसे कैसे होंगे। तो क्यूएट में पहला उपसमूह होता है जो 1 से जनरेट होता है, सिर्फ 1 रखता है। दूसरा उपसमूह होता है जो -1 से जनरेट होता है, 1 और -1 रखता है। तीसरा उपसमूह होता है जो i से जनरेट होता है, 1 -1 i और -i रखता है। चौथा उपसमूह होता है जो j से जनरेट होता है, 1 -1 j और -j रखता है। पांचवा उपसमूह होता है जो k से जनरेट होता है, 1 -1 k और -k रखता है। और छठा उपसमूह होता है जो क्यूएट खुद होता है। सो क्यूएट के पास टोटल 6 उपसमूह होते हैं। तीसरा है S3 के पास एक तो हो गया जो 1 से जनरेट होगा आइडेंटिटी से, ये 1 हो गया। दूसरा
जो 1 2 से जनरेट होगा 1 2 और स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी, सब चक्रीय है। तीसरा 1 3 से जनरेट होगा 1 3 स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी। चौथा जो 2 3 से जनरेट होगा 2 3 और स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी। पांचवा जो 1 2 3 से जनरेट होगा 1 2 3 स्क्वायर करने पर 1 3 2 और क्यूब करने पर आइडेंटिटी। और छठा S3 खुद होगा। A4 आप लिख ही चुके हो। और तो इसीलिए क्यूएट के पास भी 6 सब ग्रुप होते हैं, ये सब S3 के पास भी 6 सब ग्रुप होते हैं। और ये आप लिख ही चुके हो A4 के 10 सब ग्रुप। तो ये कुछ स्टैंडर्ड ग्रुप के सब ग्रुप्स का स्ट्रक्चर हो गया। और आप देख सकते हो इसमें सारे प्रॉपर सब ग्रुप इसके साइक्लिक ही है, चक्रीय ही है। K4 का भी सब ग्रुप आप देख चुके हो। Zn में भी आपने Z6 का शायद सब ग्रुप देखा था। तो इस तरीके से आपने फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का भी सब ग्रुप स्ट्रक्चर देखा, K4 का भी सब ग्रुप स्ट्रक्चर देखा, A4 का भी देखा, Q8 का भी देखा, S3 का भी देखा। समझ गए? तो ये था आपको सब ग्रुप में पढ़ना। सब ग्रुप आज खत्म हो गया। कल हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप खत्म करेंगे, ठीक है? और परसों होमोमॉर्फिज्म, परसों मैं आपका ग्रुप थ्योरी खत्म कर दूंगा, ठीक है ना? और थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर ओंकार सर की क्लास होगी।